हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टैंड पॉइंट। मैं सौरभ सारस्वत। करंट अफेयर्स के पहले सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 15 अप्रैल 2020 से 20 अप्रैल 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर डिस्कस करूंगा और प्रत्येक प्रश्न के फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि अप्रैल मंथ में कोरोना वायरस से संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जितने भी फैसले और कदम उठाए हैं उनसे संबंधित आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन में। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन स्टेट का गठन होता है उस दिन से स्टेट दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 15 अप्रैल। जैसा कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था, तब से ही 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते सीमित रूप से मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूर्ण परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? दोस्तों, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोस्तों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूर्ण परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करना है। पूर्ण परीक्षण एक राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाता है। यह विधि परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगी। परीक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूर्ण परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूर्ण परीक्षण शुरू करने में पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.25%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। RBI ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 में आम चुनावों के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 1.9%। IMF ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान जताया है। IMF ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर जा रही है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि दर का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ICMR ने एक जनरल में कहा कि उसने किस देश के चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रोसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भारत। जैसा कि दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस का लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपाह वायरस मिला था। संदेह है कि हाल ही में सामने आया संक्रमण कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फ
फिक्स्ड अकाउंट लॉन्च किए हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। निजी क्षेत्र के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेल्फ फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फ सेविंग अकाउंट शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जिसने सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा के साथ पहला राज्य बन गया है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में एक अपेक्षित बुनियादी ढांचा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए होता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी का प्रकोप के कारण लॉकडाउन है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल। जैसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन ने भरी थी। इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खोल दिया। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्टर्लिंग मॉस। जैसा कि दोस्तों मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मॉस का लंबी बीमारी के बाद 12 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। यह 90 वर्ष के थे। मॉस हालांकि अपने करियर में कभी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत सके, लेकिन 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14 साल के अपने करियर में अलग अलग तरह की 529 मीटर रेस में भाग लिया, जिसमें 212 में जीत दर्ज की। इन्होंने 16 फॉर्मूला 1 रेस जीती। उन्होंने अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस 1955 में ब्रिटिश ग्रां प्री में मर्सिडीज के ड्राइवर के रूप में जीती थी। वह यह ट्रॉफी जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में विश्व बैंक IMF की 101वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वाशिंगटन DC US। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की 101वीं विकास समिति की बैठक में शामिल हुई। विश्व बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अगले 15 महीनों के लिए 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का निर्णय लिया है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है का 44वां सत्र विश्व धरोहर समिति 2020 जो फूजो में निर्धारित किया गया था, स्थगित कर दिया गया है। फूजो शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चीन। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व विरासत समिति 2020 29 जून से 9 जुलाई के बीच पूर्वी चीन में फुजियान प्रांत में पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुजो में निर्धारित था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उस भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी का नाम बताइए जिसने 122 साल पुरानी प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड को 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है TVS मोटर्स। जैसा कि भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल कंपनी TVS मोटर कंपनी लिमिटेड ने 122 साल पुरानी प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड को 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय फिल्म निर्माता और वितरक कंपनी का नाम बताइए जिसने हॉलीवुड के STX एंटरटेनमेंट के साथ सभी शेयर विलय किया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ईरोस इंटरनेशनल। भारतीय फिल्म निर्माता और वितरक ईरोस इंटरनेशनल ने NYSE लिस्ट में 6 वर्षीय निजी तौर पर हॉलीवुड के STX के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ एक समान रूप से आयोजित वैश्विक मनोरंजन कंपनी बनाने के लिए ऑल शेयर विलय कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर्स डिस्पेंसिंग यूनिट एंड यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस विकसित की है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। DRDO ने सार्वजनिक स्थानों पर परिचालन बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर्स डिस्पेंसिंग यूनिट एंड अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस विकसित की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा संस्थान है जो कोरोना वायरस प्रथम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पूरे जीनोम अनुक्रमण को डिकोड करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। गुजरात के गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बाद भारत का दूसरा संस्थान बन गया है जो कोविड-19 पूरे जीनोम अनुक्रम को डिकोड करने के लिए 3 नए उत्परिवर्तन के साथ है। GVRC ने अपने जीनोम अनुक्रम में 9 उत्परिवर्तन पाए हैं। की 6 म्यूटेशन पहले से ही अन्य शोध संस्थाओं द्वारा विश्व स्तर पर पाए गए थे, लेकिन 3 नए म्यूटेशनों से घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दवाओं या टीकों को विकसित करने की मदद मिलेगी। कोविड-19 वायरस का पहला जीनोम अनुक्रम 10 जनवरी 2020 को चीन के बीजिंग में चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत कमान ने कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकासी फली विकसित की है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी कमान। जैसा कि दोस्तों भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान कोच्चि ने पूरी तरह से सील हस्तांतरण कैप्सूल की दूर दराज के क्षेत्रों जैसे द्वीपों और जहाज़ों से सुरक्षित रूप से कोविड-19 संक्रमित रोगियों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एवोकेशन पॉड विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं की टीम ने पानी में भारी धातु आयनों की पहचान करने के लिए एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज। बेंगलुरु कर्नाटक स्थित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज के केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पानी में 0.5 बिलियन प्रति पानी तक भारी धातु आयन जैसे सीसा, पारा और कैडमियम की पहचान करने के लिए एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लुइस सेपुल्वेडा कलफुकरा पत्रकार और लेखक का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चिली। बेस्ट सेलिंग चिली लेखक और पत्रकार लुइस सेपुल्वेडा कलफुकरा का उत्तरी स्पेन में 6 सप्ताह बाद कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 76 साल में ओविडो एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1949 को ओबले लिमरी प्रांत चिली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2020 के लिए थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस जिसे स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि मानवता की सांस्कृतिक विरासत की विविधता, उनकी वैधता और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयासों और संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2020 के लिए थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।